तो जो अकबर दरबार के जनरल्स में से एक मान सिंह थे और उनकी वजह से उन्होंने मान सिंह ने कंधार तक, अफगानिस्तान तक और साउथ की कई एरिया तक, साउथ में तो वो नहीं गए किंतु इधर वेस्ट में उन्होंने बड़ी बैटल्स लिए। सांगा, राणा सांगा भी उनके साथ में थे और बहुत सारे लोग थे। तो ही वाज ए बिग बैटल पर्सनैलिटी। ही फॉट लॉट ऑफ वार्स। मान सिंह जी ने विस्तार किया, मुगलों से अच्छे रिलेशंस रखे और कभी कोई चीज उसको कम से कम इस इलाके में जयपुर में कोई अशांति नहीं हुई। हालांकि कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता पॉलिटिक्स में। अब उधर मेवाड़ ने विरोध किया मुगल एम्पायर का, पूरे हिंदुस्तान में विरोध नहीं हुआ, जयपुर ने उनके साथ कंप्रोमाइज किया। यहां तक कि मान सिंह को अकबर के कहने पर महाराणा प्रताप से लड़ाई भी लड़नी पड़ी और उसकी बहुत स्ट्रेटेजिकल बड़ी डिटेल्स हैं। उस कंट्रोवर्सी में अभी जाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आज अच्छी बातें करने की मूड में है। शुभ ही अच्छी बात है, जयपुर की हेरिटेज का दिन है, जयपुर का स्थापना दिवस है, पर सवाल उठते रहे हैं, उठते रहेंगे और ये इनका कोई अंत नहीं है। तो भाई साहब, एक तो हम जिस इलाके में रहते हैं जगतपुरा में, इसके बारे में सुना है, मैंने कहीं पढ़ा है कि जब मराठी दिल्ली की ओर कूच करते थे तो यहाँ जगतपुरा के आसपास कहीं पड़ाव डालते थे। तो उस पर कुछ प्रकाश डालें भाई साहब, अगर आपको याद आ रहा हो। देखिए, पहली बात तो जगतपुरा यदि नाम रखा है तो मेरे ख्याल में जगत सिंह जी की वजह से रखा हो। बाद में, जी हाँ, उनके नाम, उन बाद में नाम है। तो जगत का मतलब तो विश्व होता है। हाँ। पर ये तो हेरिटेज से जुड़ा हुआ ही नाम है। जी जी। पर आप क्षमा करेंगे कि मुझे इस क्षेत्र के बारे में कोई विशेष लोकल अध्ययन मैंने नहीं किया है और मुझे सांगानेर के बारे में, मैं सांगानेर को यदि आप माने, सांगानेर इज एन ओल्ड प्लेस। जगतपुरा तो अभी नाम पैदा हुआ, मुझे पता नहीं है। जगतपुरा से पहले जो क्षेत्र था ये क्या किस रूप में, बस सांगानेर हैज बीन ए प्लेस जहां जो अकबर के समय से जो प्रसिद्ध था। और जगत सिंह जी से यदि इसका संबंध जोड़ते हैं तो थोड़ा सा इसको हम हिस्टोरिकली जोड़ सकते हैं, बट वो सिविलाइजेशन जगत सिंह जी की किस तरह की थी, क्या थी, कहां तक उसका एक्सटेंशन था, वो एक अलग चीज है। आप थोड़ा सा यदि आपको सांगानेर का नामकरण में जो एक ध्वनि आती है, क्या वो कोई राणा सांगा से या उसकी बात से, या किससे संबंध रखता है अगर सांगानेर, तो इसका कुछ याद आ रहा है? निश्चित रूप से राणा सांगा से ही इसका संबंध है। 80 घाव लगे जिन्हें राणा सांगा से कम न थे, शेरों जैसे वीर थे, शेर थी उनकी रानियां। तो मैं जब छोटा बच्चा था तब हमारे स्कूल में 8वीं क्लास में मुझे एक जैन टीचर थे, वो हमको म्यूजिक सिखाते थे। तो वो उस म्यूजिक का, मैं अभी आपने अच्छा किया याद दिला दिया, तो उसको मैं शायद कोशिश करता हूँ थोड़ा सा गाने के लिए। जी 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 भाई साहब। तो क्या मैंने क्या क्या बताया था? सांगानेर। शेरों जैसे वीर थे, शेर थी उनकी रानियां, शेरों जैसे वीर थे, शेर थी उनकी रानियां, 80 घाव लगे जिन्हें। राणा सांगा के बारे में कहा, राणा सांगा की कहानियां। तो कहते हैं 80 घाव लगने के बाद में भी राणा सांगा लड़ाई करते रहे और कई राजपूतों ने, कई राजाओं ने तो जो है वो अपना गर्दन कटने के बाद भी युद्ध किए हैं, लड़ाई की है और यहाँ की एक संस्कृति रही है। तो सांगानेर के सांगा बाबा, जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला गाया और राजा मान। तो राजा मान सिंह जो है उस समय सांगानेर का डेवलपमेंट हो गया था। यहाँ के 3 दरवाजे अकबर कालीन दरवाजे हैं और बड़े बड़े मुगल स्टाइल के, जयपुर के सबसे बड़े दरवाजों में से एक ये 3 दरवाजे सांगानेर के भी आते हैं, जिनका पुनरुद्धार वर्तमान सरकार ने किया है। अच्छा लगा कि सरकार ने इन दरवाजों को पुनरुद्धार किया। तो सांगानेर की संस्कृति राजा मान सिंह से जुड़ी हुई है और सांगा बाबा का एक मंदिर भी है सांगानेर में, जहां उनकी कबंध जो उनकी मूर्ति है उसकी पूजा होती है, यानी जिनका सिर कट के उन्होंने कबंध युद्ध किया था। और उस चित्र को अभी सबसे पुराना चित्र इस क्षेत्र का चित्र बताया जाता है, जिसकी फोटोग्राफ वो मंदिर वाले लोग लेने नहीं देते और वो बहुत एंशिएंट चित्र है, यानी अकबर के समय का वो चित्र है। और उस समय के जो युद्ध थे, उस समय का जो क्षेत्र था, उसमें सांगानेर का, सांगा बाबा का बहुत योगदान था। और मान सिंह के बड़े बैटल में लड़ने वाले सांगानेर के सांगा बाबा से भी
वो अफगानिस्तान में ले गए थे मान सिंह, या उनका मिलान वहां अफगानिस्तान में उनसे हुआ था, तब वो आगे बैटलफील्ड में आगे गए थे। तो सांगानेर इज द ओल्डेस्ट हेरिटेज ऑफ जयपुर सिटी, यानी जयपुर शहर से पुराना सांगानेर है। जयपुर आमेर का पार्ट है, और सांगानेर जय आमेर का ही पार्ट था पहले। तो और जैसे एक सांगानेर है, तो जयपुर के पास में जो और दूसरे कस्बे हैं, या वो अब तो सांगानेर को जयपुर ने अपने आप में समा लिया, जी। तो उस तरह से चारों दिशाओं में अगर जाएं, तो उसमें अगर जयपुर जयपुर के इतिहास की दृष्टि से आप देखें भाई साहब, तो उसमें और कौन कौन सी घटनाएं विशेष, जैसे क्षेत्र की बात तो कर ली हमने। आंचलपुर जौबनेर का बहुत महत्व है, और चूंकि आंचलपुर जौबनेर का इलाका जो है वो मकराना से जुड़ा हुआ है, और मकराना से कनेक्टेड सांभर से भी जुड़ा हुआ है, और सांभर की कल्चर, मकराना की कल्चर मुगल हेरिटेज से जुड़ी हुई थी। और आमेर के बाद में मुसलमानों का जो सबसे अधिक प्रभाव था अजमेर क्षेत्र में था। अजमेर से निकल के और आंचलपुर जौबनेर तक, मकराना तक मुसलमानों का काफी आधिपत्य था। और सबसे पहले जब अकबर बादशाह इस क्षेत्र में उनके कुछ लड़ाकू लोग आए थे, तो उनकी सुरक्षा, उनको कुछ यहाँ के लोकल लोग जो योद्धा थे, उन्होंने मुसलमानों को यहाँ से आने नहीं दिया, उनको डिस्टर्ब किया, उनके साथ लड़ाई करी। बट वो किसी तरह से यहाँ से भागने में सफल हुए, और उनकी सुरक्षा उस समय जयपुर के जो कछुआ राजा थे मानसिंह, उनके सबॉर्डिनेट्स ने सुरक्षा की। इसकी मैसेज उन्होंने अकबर बादशाह को दिया कि हमें बचाया, वहां के कुछ विशेष कछुआ राजा हैं, एंड वहां हम लड़ाकुओं से लड़े थे। तो उस समय स्कैटर्ड सारा समाज था, हिंदुओं मुसलमानों में जबरदस्त लड़ाइयां होती थी, और एक अलग तरह के साम्राज्य में संघर्ष चल रहा था। तो जब अकबर को ये मालूम पड़ा कि जयपुर से जुड़े हुए, यानी आमेर से जुड़े हुए जो अधिपति थे मानसिंह भगवंत सिंह, उन्होंने, उनके लोगों ने उनको बचाया, उनके मुगल सरदारों को, क्योंकि वो अजमेर जाया करते थे। ये अपना जो दरगाह शरीफ है, इसके अलावा इधर आपका मकराना में बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी। उस लाइब्रेरी में मुगल लिटरेचर पढ़ा रहता था, पुराने हेरिटेज, पुरानी पांडुलिपियां, बहुत बड़े संख्या में बड़ी लाइब्रेरी थी। उसकी कंसल्टेशन के लिए भी यहाँ इनके मुसलमानों के लोग आते थे। इसके अलावा जब अकबर ने अकबर ने जब अजमेर की विजिट की थी, तो अकबर जो बादशाह थे वो सांगानेर से होते हुए आमेर की तरफ गए थे, और कोस मीनारें बनाई थी उन्होंने, जहां से वो दिल्ली से रवाना हुए थे आगरा से, तो कोस मीनारें आमेर तक बनाई थी। तो उन्होंने दरगाह शरीफ का दर्शन करने के लिए कोस मीनारों के थ्रू वहां से गए थे। तो उस समय उन्होंने अपने चीते यहाँ पाले जाते थे जयपुर में, चीते वालों का एक मोहल्ला है जो चीते पालती थी। तो चीतों के माध्यम से ब्लैक बक का शिकार होता था। उस ब्लैक बक के शिकार में सारा इन्वॉल्वमेंट होता था। जयपुर के जो चीते पालने वाले सोसाइटी है, या जो मुसलमान थे, वो उनका चीते पालते थे। उस परिवार को मैंने इंटरव्यू किया था, उसके परिवार के सदस्यों से मैंने इंटरव्यू किया था। उस परिवार के अभी भी लोग अभी वहां रामगंज में रहते हैं, और वो आर्टिकल मेरा पाकिस्तान की किसी जर्नल में भी छपा था, चीते वालों के मोहल्ले के। तो चीते पालने का शौक था जयपुर के लोगों को। और माधो सिंह जी भी थे, लास्ट में डेज में जब शिकार के लिए जाते थे तो उनके साथ चीते जाते थे, और वो चीते बड़ी चौपड़ में वो घूमते घामते उनको चीतों को ले आते थे। पालतू चीते होते थे, उनके मुंह में एक कवर डाल दिया जाता था, एक तरह से जाली डाल दी जाती थी, और वो खुले घूमते रहते थे चीते, उनका हिंसक हिंसक नहीं थे। किंतु शिकार में, ब्लैक बक की शिकार में चीते बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे। उनको बादशाह तक की मतलब खिल्लत दी जाती, चीतों को मुकुट पहनाए जाते थे, चीतों को सोने से आभूषित किया जाता था, और उनका हम मतलब बहुत इज्जत के साथ उनका वो करते थे, मान करते थे। तो चीतों का शिकार यहाँ से होता था। मान सिंह जी से रिलेशनशिप बहुत अरसे तक रही। उसके बाद राजा जयसिंह ने जयपुर को सुधारा, डेवलप किया, और जयपुर की स्थापना या जयपुर से जुड़े हुए जो दूसरे तथ्य हैं वो बहुत रोचक, रोमांचक और अपने आप में अद्भुत हैं। उनके बारे में हम कभी भी चर्चा कर सकते हैं, जब भी हमें समय मिलेगा। आप बताइए कुछ इससे। आज तो हमने इसका पहली बातचीत की शुरुआत की है, तो जी। हमारी ये आपसे विनती है कि आपकी मदद से जयपुर का जो एक इतिहास है उसको आपकी मदद से फिर हम समझें, और जी। लोग उसको समझ पाए। तो उसके लिए फिर आपसे जुड़ेंगे। अभी जो आपने आरंभिक जो जानकारी दी है,
जयपुर की स्थापना के बारे में 298 साल बहुत कुछ नहीं होते, लेकिन एक जी, शहर का इतिहास है और उस इतिहास में कुछ नाम, कुछ राजाओं के नाम, कुछ घटनाएँ, जैसे सांगानेर प्राचीन है, जो है वो जयपुर से, और इस जयपुर आमेर का पार्ट है, पहले दौसा आमेर का थी। दौसा का महत्व है क्योंकि दौसा से सिविलाइजेशन नरवर से आए ना ये कुशवाहा राजा दोलेर जी, आए, तो दौसा जी, इज आल्सो मीणाओं का राज्य था। मीणाओं से जब इनको लिया छीना तो मीणा भी कनेक्टेड है, अकबर डायनेस्टी भी कनेक्टेड है, साम्राज्य के स्तर पर मेवाड़ डायनेस्टी भी कनेक्टेड है, अजमेर से लोग कनेक्टेड है, तो इट्स ए प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस। जी, 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 सर। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। फिर इस विषय को हम अगली कड़ी में आगे ले जाएँगे और फिर आपके पास अन्य विषयों की चर्चा करने के लिए भी फिर आपके पास लौटेंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू। तो जयपुर का 298 वर्षगांठ है और उस पे हम बातचीत कर रहे थे जाने-माने पत्रकार, चिंतक, लेखक और पेंटर श्री अशोक आत्रेय जी से, जिन्होंने बहुत अधिक विस्तार से जयपुर शहर के बारे में, जयपुर की संस्कृति और इतिहास और विशेष घटनाओं के बारे में लंबे समय तक अनुसंधान किया है और उसके बाद लिखा है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।